हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल लर्निंग विद्यालय। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कल केवीएस ने अपनी वेबसाइट पर एक मॉक टेस्ट अपलोड किया था। उसमें जितने भी मैथ्स के और रीजनिंग के क्वेश्चन थे, यहाँ मैंने इस वीडियो में कोशिश की है उनको नई अप्रोच से करने की, शॉर्ट ट्रिक से करने की, ताकि हम एग्जाम में अपने टाइम को सेव कर सकें। तो बहुत से साथियों को पहले से ही ये चीज़ें आती होंगी, तो जिनको नहीं आती हैं कैसे क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करना है, कैसे हमें अपना टाइम बचाना है, क्वेश्चंस की क्या अप्रोच रहती है सॉल्व करने की, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। और सभी क्वेश्चन मैंने लिए हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि हो सकता है अगर आपने कई क्वेश्चन को स्किप कर दिया और एग्जाम में उसी पे बेस्ड आपको क्वेश्चन देखने को मिल गया, तो फिर थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए आप ये वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपका कोई क्वेश्चन स्किप ना हो सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, जो सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। अगर आपको क्वेश्चन ना दिखाई दे तो मैं यहाँ पे लिख भी दूंगा, आप लोग तब नोट डाउन कर लेना उसे। तो यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ। 102 मल्टीप्लाई 210। ये क्वेश्चन कहता है कि हमें इन दोनों के मल्टीप्लाई करने पर क्या माइनस करें ताकि हमारा जो आंसर है वो 19999 आ जाए। तो दोस्तों देखो, इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हमें किसी भी एक नंबर को ब्रेक कर लेना है इस तरह से, जैसे मैंने यहाँ पे इसको 100+2 लिख लिया। हमें इसको इस वे में सॉल्व नहीं करना। कई बार हम इसको इस तरह से सॉल्व करने लग जाते हैं और वो थोड़ा लंबा चला जाता है। ये प्रोसेस हमें एग्जाम में यूज नहीं करना। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं तो कई बार हम इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? जैसे इसको हमने पहले 100 माना, अब अगर मैं इसकी 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं डायरेक्ट इसके पीछे 20 लगा दूंगा इस तरह, और फिर 2 बचेगा। तो 201 की जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता है कि 402 बनेगा। उसके बाद हम इसको ऐड कर लेंगे तो ये बनेगा मेरा 21020502। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये पहले से ही 19,999 है। तो इसमें अगर मैं एक प्लस कर दूंगा दोस्तों, तो ये मेरा पूरा 20,000 बन जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 502 पहले से ही ज्यादा है, यहाँ पे हमने एक अपनी तरफ से जोड़ा था। तो 502 और एक हमारा मिलके बनता है 503। इसका मतलब हमें 503 घटाना था इसमें से, तब हमें ये मिलता। तो इसका आंसर हो जाएगा 503। अगर आपको ये क्वेश्चन जैसे समझ में नहीं आता तो एक बार इसको वीडियो को दोबारा से रिवर्स करके देखिएगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहले सेकंड क्वेश्चन दोस्तों हमारा रीजनिंग से रिलेटेड है। यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो आप लोग देख सकते हैं, FKPU और उसके बाद UPKF। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट इसके नंबर याद होना चाहिए, क्योंकि अभी तो हमारे पास बहुत टाइम है। आप लोग इसके नंबर याद रख सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम वहाँ पे पूरी ABCD लिखकर उसके बाद नंबर लिखेंगे तो आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। डायरेक्टली आपको इसके नंबर याद होना चाहिए, जैसे F का 6, K का 11, P का 16 और U का 21। राइट। उसके बाद मैं यहाँ पे अगर चेक करूँ तो 21, 16, 11 और 6। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये 5 5 का प्लस हो रहा है, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5। यहाँ पे हमने देखा वही 5 का माइनस हो रहा है। तो यहाँ पे जितना ऐड होगा उतना ही माइनस होगा। उसके बाद हम अपनी ये वाली सीरीज देखते हैं, CHMR। यहाँ पे अगर मैं नंबर देखूं अपना, तो इसका होता है 3, 8, 13, 18। तो यहाँ पर भी हमने देखा 5 5 का एडअप है, यहाँ पे +5 +5 +5। तो हमें अपने यहाँ पे जो चार ऑप्शन है इसमें भी 5 का डिफरेंस माइनस देख लेना है कौन सा है। तो अगर मैं डायरेक्ट ऑप्शन को पिक करूं तो आप लोग देख सकते हैं XSNI, जो इसका दूसरा नंबर वाला ऑप्शन है। आप लोग देख सकते हैं एक्स जो होता है हमारा 24 पे होता है, उसके बाद 19, 14, 9, 5 5 का डिफरेंस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं माइनस में है। तो हमारा ये वाला आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे एक सीरीज दे रखी है, इसमें हमें 225, उसके बाद 289, 338, 374, देन डैश और लास्ट में है 415।
तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अगर मैं इसका डिफरेंस चेक करूं तो मुझे इसका डिफरेंस मिलेगा 64, देन सेकंड का मिलेगा 49, उसके बाद मुझे मिलेगा 36। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने इनका डिफरेंस चेक किया तो आप लोग देख सकते हैं ये 8 का स्क्वायर होता है, ये 7 का स्क्वायर होता है। यहाँ पे जब मैंने इसका डिफरेंस चेक किया यहाँ से यहाँ तक का तो वो मुझे 6 मिला। देन अब अगला डिफरेंस दोस्तों क्या आएगा, 5, यानी 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो आप डायरेक्ट इसमें 374 में 25 को अगर ऐड कर लेंगे तो हमारे पास 3999 आंसर हो जाएगा, 399 सॉरी। चलिए आगे देखते हैं। तो इसका जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, ये हमारा सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, तो इसको भी मैं यहाँ पे नीचे सॉल्व कर देता हूँ। तो सबसे पहले तो सिटिंग अरेंजमेंट में हम लोगों को मेंबर्स काउंट करने होते हैं, जैसे P Q R S T U। 6 मेंबर हैं तो आपको इसी तरह से इसको अरेंज करना है एक सर्कल बना के। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से ले लिया 1 2 3 4 5 6। इसके बाद हम क्वेश्चन की डिटेल पढ़ते हैं और यहाँ पर इसको पुट करेंगे। R सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ T। R जो है वो T के सेकंड लेफ्ट पर बैठेगा। तो सबसे पहले हम इसमें यहाँ पे T को बैठा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने T को बैठा दिया और T के लेफ्ट में सेकंड नंबर पर देखिए ये हमारा होता है राइट साइड इस तरह से, और ये है इस साइड में हमारा होता है लेफ्ट साइड। तो जो R है वो इसके लेफ्ट में है सेकंड नंबर पे, ये फर्स्ट है और ये सेकंड, यहाँ पे R होगा। P इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ T। देखिए P जो है वो T का इमीडिएट नेबर नहीं हो सकता। मतलब जो यहाँ पे इमीडिएट इसका प्लेस कौन सा है T के पास, ये वाला। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं P इधर नहीं बैठ सकता और यहाँ पर भी P नहीं बैठ सकता, राइट। आगे देखते हैं, T सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ S। अब जो T है वो बैठा है S के सेकंड लेफ्ट में। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे T यहाँ पर है और S, अगर मैं इस साइड में S को बिठा दूं तो आप देख सकते हैं S के लेफ्ट में सेकंड प्लेस पे T बैठा है। T देखते हैं, U इज बिटवीन T एंड R। U जो है वो T और R के बीच में बैठेगा, तो T और R के बीच में एक ही प्लेस खाली है, वो यहाँ पर हमने इसको बैठा दिया। अब देखिए दो प्लेस बचे, यहाँ पर P बैठ नहीं सकता तो इसका मतलब P यहाँ पर बैठेगा। तो अब यहाँ पर एक ही मेंबर बचा है इनका Q, उसे हम बैठा देंगे यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे सभी को बैठा दिया है अपने अपने प्लेस पर। अब हम देखते हैं हु सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ Q। भाई Q के इमीडिएट राइट में कौन है, तो S। तो हमारा आंसर हो जाएगा S। तो वैसे इसमें नहीं है तो यहाँ पर ये ऑप्शन गलत है, तो आपको इसका आंसर S मिल जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर भी रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आप देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह हमें बताना है क्या आएगा। तो अगर मैं इसका लॉजिक देखूं तो 6 के टेबल में 30 आता है 5 पर, और 5 का डबल है 10, राइट। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 13 के टेबल पे 91 आता है 7 पर, और 7 का डबल है 14। तो 12 के टेबल पर 96 आता है 8 पर, और 8 का डबल है 16। तो आंसर नंबर 4। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी हमारा रीजनिंग से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन को करने की क्या अप्रोच होती है, इसमें हमें बॉयज और गर्ल्स गिवन है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कुछ बॉयज हैं, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बॉयज को। तो A B C D और E ये बॉयज हैं, और गर्ल्स हैं हमारी P Q R S। हमें इनसे टीम बनानी है, और यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि आपकी टीम में 2 बॉयज होना कंपलसरी है। तो 2 बॉयज ठीक है, हम यहाँ पे लेंगे। और सबसे पहले इसके ऑप्शन देख लेते हैं, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन जो है वो ऑप्शन से ही बहुत इजी हो जाते हैं करना। तो ऑप्शन में हमारी जो टीम है वो ABSQR, पहली टीम ये हो गई। बी टीम हो गई हमारी, सॉरी बी ऑप्शन हो गया हमारा SRQ। सी हमारे पास गिवन है, यहाँ पे मुझे ऑप्शन लिखने पड़ रहे हैं क्योंकि उसमें क्वेश्चन में जो है ऑप्शन कट गए हैं ऊपर स्क्रीनशॉट लेने में। तो ABSPQ। चलिए देखते हैं इसकी क्या अप्रोच रहती है। तो मैंने फर्स्ट कंडीशन पढ़ी इनकी, A एंड S हैव टू बी पुट टुगेदर। A और S जो है वो एक साथ होना चाहिए टीम में। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं A और S एक साथ हैं,
इसमें ए और एस एक साथ नहीं है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। यहाँ पे भी ए एस है, यहाँ पे भी ए एस है, तो 3 ऑप्शन अभी हमारे पास बचे हैं। सेकंड पढ़ते हैं हम, आर कैन नॉट बी पुट टुगेदर विद बी। आर और बी एक साथ नहीं होना चाहिए, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आर और बी एक साथ हैं, तो ये भी ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। यहाँ पर अभी हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं, तो इसमें आर और बी एक साथ अभी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, डी एंड क्यू कैन नॉट बी टुगेदर। डी और क्यू भी एक साथ नहीं हो सकते, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर डी और क्यू एक साथ हैं, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। लास्ट ऑप्शन बचा, ये आंसर हो जाएगा। पूरा क्वेश्चन पढ़ने की हमें जरूरत भी नहीं पड़ी, तो आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे हम ऑप्शन से ही क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको इस डायग्राम में बताना है कि कितनी लाइंस यहाँ पर पॉसिबल हैं। तो यहाँ पे करते कैसे हैं, हमें पूरी पूरी सीधी सीधी लाइंस लेनी होती है। यहाँ पे हम जो छोटी लाइन है उसको नहीं लेते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि इसको किस तरह से लेते हैं। सबसे पहले हम ये हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं, तो 1 और 2, ये 2 हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। उसके बाद हम वर्टिकल लाइन लेते हैं, तो 1 2 3 और 4, तो 4 हमारी, और एक ये बीच में भी थी, मैंने इसको नहीं ली, 5, तो 5 लाइन ऐसे हो गई। अब हम थोड़ी स्लैंट लाइन लेते हैं, तो 1 2 3 और 4, तो 4 लाइन ये हो गई। अब इस तरह से ले लेते हैं 1 2 3 4, तो अगर आप इसे काउंट करेंगे तो ये कितना हो गया, 4 4 8 और 2 10 और 5 15, तो 15 हमारी टोटल लाइंस हो गई, तो इसका आंसर हो जाएगा 15। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपको ये डायरेक्शन का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग इसको देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ए स्टार्ट करता है चलना साउथ की तरफ, और वो 50 मीटर चलता है। तो आप लोग कहीं से भी स्टार्ट करें, उसको आप स्टार्टिंग पॉइंट मान लेना। जो ए स्टार्ट करता है और साउथ में जाता है 50 मीटर, उसके बाद वो क्या करता है, राइट लेता है वहां से और 30 मीटर चलता है। तो जब ये राइट लेगा तो आप यहाँ से इसको राइट लीजिए और ये 30 मीटर आगे चलता है। देन उसके बाद ये ही टुक एंड राइट टर्न एंड 100 मीटर, तो उसके बाद ये दोबारा से राइट टर्न लेता है और 100 मीटर चलता है। 100 मीटर चलने के बाद ये फिर से 30 मीटर जाता है और फिर से ही ये राइट टर्न ही लेता है, तो ये फिर से 30 मीटर आ गया। तो आप लोग देखेंगे ये ऊपर भी 30 था, नीचे भी 30 है, तो अब ये वापस यहाँ पहुंच चुका है। तो हमें यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बतानी है, और ये बताना है कि स्टार्टिंग पॉइंट से ये किस डायरेक्शन में है। तो देखिए ये पूरा 100 था यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये नीचे 50 हो गया, तो ये ऊपर 50 बचा। और अगर आप लोग चेक करेंगे यहाँ से ऊपर हमारा नॉर्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर्थ 50। तो नॉर्थ 50 आप देखेंगे तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों, ये परसेंटेज से क्वेश्चन है, इज द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो सीपी और एसपी का रेशियो गिवन है, वो गिवन है 11/9। आपको बताना है फाइंड द परसेंटेज ऑफ लॉस। लॉस की परसेंटेज बतानी है, तो भाई कोई चीज अगर हम 11 रुपए में खरीद के 9 रुपए में बेच देते हैं, तो हमें 2 रुपए का नुकसान हो गया, और वो 11 रुपए पे होगा, तो 100, तो 200/11। आप लोग देखेंगे कई बार ऑप्शन से भी हम इसको कर लेते हैं। देखिए नीचे 11 आएगा, तो नीचे 11 आपको फर्स्ट में और फोर्थ में देखने को मिल रहा है, ये दोनों ऑप्शन कट हो गए। यहाँ पे अगर आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका बनेगा ये 18 से 2/11। यहाँ पे आप इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 198 बनेगा, और ऊपर 2 आप ऐड करेंगे तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये भी एलिमिनेट हो गया। आगे चलते हैं दोस्तों। इसी तरह से आसान क्वेश्चन आते हैं, बस आपको ये क्वेश्चन करने की अप्रोच आना चाहिए, तो आपके लिए मैथ्स की कुछ नहीं होगी एग्जाम में। यहाँ पे इसको समझ लेते हैं भाई, x इज 20% लेस देन y। तो चलिए जैसा ये कहता है वैसा कर लेते हैं। अगर मैं y को 100 ले लूं, तो x जो है इससे 20% कम हो गया, मतलब 80 रुपए हो गया। उसके बाद बताना है व्हाट परसेंटेज इज y। भाई y कितना बड़ा है x से, तो यहाँ पे हम देखेंगे y कितना बड़ा है, तो इसका डिफरेंस 20 आता है। और x से पूछा है तो x को बेस मानेंगे इंटू 100, तो 20 से कट गया ये 20 चौक 80, और 4 से कट गया 25 पर, तो इसका मतलब 25% बड़ा है। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 25। चलिए आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन हमारा मिक्सचर से है, तो इसको करने की अप्रोच हम देखेंगे किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। सिल्वर इज 19 टाइम्स हैवी एज वाटर। भाई सिल्वर जो है वो 19 टाइम्स हैवी है वाटर से, तो यहाँ पे दो चीजें दे दी। मैं इसको यहाँ पे नीचे सॉल्व करता हूँ। एक सिल्वर और एक वाटर, ये 19 टाइम्स है, तो इसको मैंने 1 ले लिया। दूसरी कंडीशन में ये हमें बताता है कि कॉपर 9 टाइम्स हैवी है, तो कॉपर को मैंने सी ले लिया, और वाटर से इसका रिलेशन पूछा है तो यहाँ पे मैंने इसका 9:1 रेशियो ले लिया। अब आगे ये कहता है कि इन व्हाट रेशियो कॉपर शुड बी मिक्स टू गेट एन एलॉय 15 टाइम्स। तो आपको इसमें कितना मिक्स करना है ताकि जो आपका एलॉय है वो उसका रेशियो जो है वो 15 गुना हो जाए वाटर से। तो देखिए इसको करने की अप्रोच क्या रहेगी। यहाँ पर जो मेरा सिल्वर है मैंने इसको इस तरह से लिख लिया, 19s प्लस इन दोनों को हमें एडअप करना है क्योंकि दोनों को मिक्स बोल रहा है करने के लिए, तो यहाँ पे 9c, सिल्वर और कॉपर को मैंने मिक्स ले लिया। उसके बाद मैंने उस यहाँ पे s प्लस सी किया, और लास्ट में वो बोल रहा है कि इसका जो रेशियो है वो 15 गुना हो जाना चाहिए। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। हम इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मैं यहाँ पे करता हूँ आगे। तो ये हमारा हो गया 19s, और यहाँ पे हो गया हमारा 9c, और जब इसको मैं देखूंगा तो ये 15s और 15c। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने देखा जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4s इज इक्वल टू 6c आ जाएगा, और s और c का जो रेशियो बनेगा वो 6/4 मतलब 3/2 बनेगा। सिल्वर और कॉपर का बनेगा 3/2, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3/2। ये इस तरह के क्वेश्चन को करने की अप्रोच रहती है दोस्तों। आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, सेम क्वेश्चन कहीं से ढूंढ के इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, तो आपको इस क्वेश्चन की अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये क्वेश्चन हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड है, तो ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। मैथ्स तो बिल्कुल आसान आने वाली है अगर आपका बेसिक क्लियर है तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये मेल और फीमेल का जो रेशियो दे रखा है इसको हम थोड़ा सही से लिख लेते हैं। यहाँ पर 1/2 और इस टू 1/3 है, तो इसको सही से बनाने के लिए हमें नीचे से डिनोमिनेटर में से 2 और 3 खत्म करना है। इसको खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 और 3 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6, तो हम दोनों को 6 से कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो अभी ये हमारा रेशियो बन जाएगा सही से 2 3 जा 6, और यहाँ पे 3 2 जा, तो 3:2 हमारा ये रेशियो बन गया। क्वेश्चन में कहता है कि एक शहर की जो जनसंख्या है, सॉरी एक गांव की जनसंख्या टोटल 6000 है, तो यहाँ पे टोटल 6000 लोग हैं, जिसमें से हमें बताना है कि 30% फीमेल इलिटरेट है, तो टोटल कितनी फीमेल इलिटरेट है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे टोटल फीमेल निकालते हैं। किस तरह से निकालेंगे दोस्तों, 6000 तो वहाँ की जनसंख्या दे रखी है, तो टोटल फीमेल के लिए 6000, और हमारा जो रेशियो था फीमेल का वो ये था 2/5। ये टोटल ले लिया मैंने, यहाँ पे काट दिया 12 पर, और 12 2 जा 24, तो 2400 महिलाएं तो भाई टोटल आ गई कि उस शहर में 2400 महिलाएं हैं, जिसमें से वो बताता है हमें 30% जो है वो इलिटरेट है। तो वही बताना है कि उस इलिटरेट का नंबर क्या है। 30 इन्होंने परसेंटेज बता दिया, हमें नंबर में बताना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 24 दिया 72, और एक जीरो लग जाएगा 720, तो इसका आंसर हो जाएगा 720। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन भी परसेंटेज से रिलेटेड है। हम लोग देखते हैं एक एग्जाम में 70% स्टूडेंट जो है वो मैथ्स में पास होते हैं, और 80% जियोग्राफी में हो जाते हैं, और टोटल 60% 160 बच्चे पास होते हैं। तो बताना है कि टोटल कितने बच्चे थे। तो इसको करने की मैं आपको अप्रोच बता देता हूँ, इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया भाई, 100 में से 70 हटा दिया, जो पास हो जाते हैं बच्चे, तो ये टोटल ये वाले इतने बच्चे इसमें फेल हुए होंगे। देन उसके बाद 80% ज्योग्राफी वाले हटा लिए, तो 20% फेल हुए हैं ज्योग्राफी में, और दोनों का इसमें इन्होंने नहीं दे रखा, तो इसका मतलब 0% बच्चे फेल हुए हैं ज्योग्राफी में। अब करने का जो इसका तरीका रहता है वो हम कैसे देखेंगे। ये फेल की परसेंटेज हो गई 30 और 50, मतलब टोटल 50% बच्चे फेल हुए हैं। इसका मतलब अगर 50% बच्चे फेल हुए हैं तो 50% ही पास हुए होंगे। यहाँ पे पास की परसेंटेज कितनी है, पास परसेंटेज हो गई मेरी 50%, और वो
पास टोटल बच्चे इन्होंने कितने दे दिए, 160। तो भाई अगर 50% पास वाले बच्चों की वैल्यू 160 है तो 100% कितने होंगे, इसका डबल कर दो आप, 320 बच्चे होंगे टोटल। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 320 आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए इसमें स्पीड ऑफ 3 कार्स, यहाँ पे स्पीड दे दी 3 कार की, वो इस तरह से है। यहाँ पे मैं इस तरह से मान लेता हूँ S1 S2 और S3। ये मैंने मान लिया 3:4:5। हमें बताना है व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द टाइम टेकन बाय दीज कार। तो हमें ये बताना है और सेम डिस्टेंस दे रखी है। जब भी क्वेश्चन में सेम डिस्टेंस दे तो हम यहाँ पे इन तीनों से कोई भी एक कॉमन नंबर सपोज कर सकते हैं डिस्टेंस के लिए। और तरीका ये रहता है कि आप इसका अगर मल्टीप्लाई करके नंबर ले लें, तो मैंने जैसे लेट कर ली भाई डिस्टेंस है 3×4=12, 60, 60 मैंने मान ली डिस्टेंस है। तो भाई अगर मुझे अब टाइम निकालना है तो डिस्टेंस तो तीनों के लिए सेम है, तो पहले की स्पीड कितनी है 3, तो पहले वाली के लिए टाइम हो जाएगा 20, दूसरी वाली के लिए टाइम कितना हो जाएगा 60/4 15, और तीसरे वाले के लिए टाइम कितना हो जाएगा 5 12। तो आप लोग देख सकते हैं 20 15 12 ऑप्शन में ढूंढिए, 20 15 12 ये हो जाएगा। अब ये मैंने बटे में क्यों किया, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है 6742 और मल्टीप्लाई में है 4×9। देखिए अगर आप इसका एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन करने लगे तो बस आपका टाइम ऐसे ही निकल जाएगा। तो हमें इसमें ऐसे नहीं करना होता है। मैं आपको इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आता है 999 वाला, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो जो भी नंबर लिखा है 6742, और यहाँ पर आप लोग इसमें क्या करेंगे, जितने भी यहाँ पर नाइन्स हैं आप लोग इतने जीरो लगा लीजिए, 1 2 3 4। अब जो भी नंबर था ये वाला आप इसमें इसको कर लीजिए माइनस। अब देखिए माइनस भी नहीं करना होता हमें, हमें खाली चेक करना है। यहाँ पे मैं नीचे लिखता हूँ, हमें बस खाली पीछे के नंबर इसमें से जो तरीका है देखने का, ऑप्शन से कैसे देखेंगे, देखिए जो भी नंबर होता है उसमें से तो आपका एक कम हो जाएगा सबसे पहले तो अगर आप इसको ऐसे ढूंढ सकते हैं 6741 कहीं पर है, फर्स्ट वाले में है और फोर्थ वाले में है, तो ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब लास्ट में क्या होगा, पीछे 8 बचना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप इनको चारों को माइनस कीजिए, 9 में से ये गया कितना 5, यहाँ पे 9 में से इतना गया 2, और यहाँ पे 9 में से इतना गया 3। तो 67413258, तो ये आपका फर्स्ट भी कैंसिल हो गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। जो भी जितने भी नाइन्स हैं उतने जीरो लगा लेते हैं, और जो आगे नंबर है उसमें से एक कम करके नीचे लिख लेते हैं। उसके बाद फिर ऑप्शन चेक करेंगे, अगर जितने भी ऑप्शन एलिमिनेट हो सकते हैं वहां पे एलिमिनेट करेंगे। उसके बाद सिंपली हम इसको माइनस कर देंगे। तो दोस्तों अगर आप ये अप्रोचेज को अगर कहीं पे नोट भी करते हैं तो आपका आगे रिवीजन करते टाइम इसका फायदा मिलेगा, तो इसको नोट करते जाइए। क्वेश्चन इसी के आसपास आएंगे, कॉन्सेप्ट यही रहने वाले हैं, तो इसको नोट कर लीजिए ताकि आपको आगे फायदा मिल सके। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड है। तो इसमें क्या कहता है मैं आपको बता देता हूँ। एक अमाउंट जो है वो डबल हो जाता है 5 साल में। तो मैंने मान लिया भाई 1 रुपया था हमारे पास, वो डबल हो गया 5 साल में। ठीक है, आगे इसमें बताना है कि भाई वही अमाउंट आपका अगर 8 गुना हो जाए तो कितने साल लगेंगे। तो अगर 8 गुना हो जाए तो यहाँ पर 8 टाइम्स वो बोल रहा है, तो हमने यहाँ पे इसको भी 2 की फॉर्म में लिख लिया, 2 की पावर 3। इसका मतलब एक ही है, 2 की पावर 3 भी 8 होता है। ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे मैं कंपेयर कर लूंगा। देखिए अगर 2 की पावर 1 है तो 5 साल लग रहे हैं, 2 की पावर 3 हुआ तो 3 5 15 ईयर लगेंगे, सिंपल। तो आंसर हो जाएगा हमारा 15। सिंपली कहने का मतलब है जो भी 2 की पावर आया आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इस नंबर से आपका आंसर आ जाएगा। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है करने की, और एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करके जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये असेंडिंग डिसेंडिंग वाला जो क्वेश्चन होते हैं इसको हम कैसे करते हैं, इसकी भी करने की अप्रोच रहती है।
चलिए दोस्तों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असेंडिंग डिसेंडिंग वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, इनकी भी करने की अप्रोचेज रहती हैं, तो इसको किस तरह से हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए तीन तरह के फ्रैक्शन गिवन है और चारों ऑप्शन में तीनों तरह के फ्रैक्शन गिवन है, आगे पीछे करके इसमें लिखे हैं। तो हम यहाँ पे एक एक करके लेते हैं। जैसे मैंने पहले ये ले लिया 13/4 और 15/17। तो मैंने इन दोनों को चेक किया। इन दोनों को चेक करने से मुझे क्या पता चलेगा कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। तो पहले मैंने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, वो मेरा आया 221। फिर मैंने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, वो आया मेरा 210। तो 221 और 210 में कौन सा बड़ा हुआ, ये वाला। तो मुझे इन दोनों में पता चल गया, ये 15/17 जो है वो छोटा है। तो छोटा है तो पहले आ जाएगा, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में। अब मुझे चेक करना पड़ेगा 13/14 में से, और जो तीसरा वाला है वो हमारा कौन सा है, 19/20। इनमें से कौन सा बड़ा है। तो यहाँ पर जब मैंने इसको चेक किया, तो यहाँ पर मेरा कितना हो गया, 13 दूनी 26। तो और 10 260। और यहाँ पे मैंने चेक किया, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई किया तो 9 चौक 36। डायरेक्ट ही कर लेता हूँ 19 से। तो 19 चौक 76 का हासिल गया 7, 19 से कम 19 और 7 26। तो यहाँ पे भी मैंने देखा तो मेरा ये वाला बड़ा हो गया 266 वाला। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 260 और 66 में ये वाला बड़ा हो गया। तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे 13/14, और ये वाला तीसरा हो गया हमारा 19/20। तो आप इसको ऑप्शन में ढूंढ लीजिए, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर दो तरह की टर्म्स दी हुई हैं, एक तो 1.5 और 1, ऊपर भी नीचे भी। तो मैंने क्या किया, ऊपर इसको मैंने a मान लिया 1.5 को, और b मान लिया मैंने 1 को। तो अगर मैं इसको अब इसमें चेंज करूं, तो यहाँ पर मेरा ऊपर बन जाएगा a की क्यूब और ये प्लस b की क्यूब। ठीक है। नीचे अगर मैं देखूं तो मेरा ये a का स्क्वायर बनेगा, और प्लस यहाँ पे 1 लिखा है सिर्फ। देखिए मुझे इसको ना फॉर्मूला में बनाना पड़ेगा। अब फॉर्मूला पहले मुझे पता होना चाहिए। जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट a प्लस बी और ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ये हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है। तो देखिए नीचे हमें कुछ इसी तरह की टर्म्स बनानी है, ये वाली। तो ए स्क्वेयर तो है, तो यहाँ पर अगर मैं जो ये वाला 1 है इसको अगर 1 से और मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बी का स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पर अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये ए बी बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, ए का स्क्वायर तो है ही पहले से, ये हो जाएगा हमारा बी का स्क्वायर और माइनस ए बी। ऐसा करने से क्या हुआ, अब मेरा जो मैं ऊपर फॉर्मूला लगाऊंगा ये वाला ए प्लस बी, ए प्लस बी, और ये वाला पूरा ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो ये मेरा इससे कैंसिल हो जाएगा। जो ये वाली टर्म्स है ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस ए बी, ये मेरी पूरी कैंसिल हो गई। इससे क्या बचा, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी, ए की वैल्यू कितनी थी 1.5 और बी की कितनी की थी 1। तो ये सीधा मेरा आंसर 2.5 आ जाएगा, और वो यहाँ पे 2 है। देखिए एग्जाम में अगर आपको फॉर्मूला याद है तो दोस्तों इतना करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आप लोग सीधा समझ जाएंगे कि ऊपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है, और सिर्फ ये वाली टर्म्स बचनी होती है, ए प्लस बी। या तो ए प्लस बी बचेगी या ए माइनस बी बचेगी। कहने का मतलब है इसका आंसर या तो आपका 1.5 में से 1 माइनस करते 0.5 आता, या फिर 2.5 आता। ये आपको देख के समझना है कि इनमें से आपको कौन सा पिक करना है। इतना करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने समझाने के लिए आपको बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन एवरेज का है। इसमें गिवन है कि भाई 9 नंबर की एवरेज 20 दी हुई है। तो एवरेज ऑफ 9 नंबर वो कितनी दे रखी है, 20। तो अगर मैं सम निकाल लूं डायरेक्ट, तो आप लोगों को पता होगा सम निकालने का तरीका, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। तो 9 दूनी 18, 180 आ गया। आगे कहता है भाई इनमें से एक नंबर है 18, अगर वो 36 में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, तब एवरेज कितनी होगी। तो देखिए इसी में एक नंबर 18 होगा, 180 में पहले से ही 18 नंबर होगा,
अगर वो 36 बन जाए, 18 वाला ही 36 बन जाए, तो बढ़ा कितना, 18 ही तो बढ़ा। अगर 18 वाला 36 बन जाएगा तो 18 बढ़ा। यहाँ पे, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, तो अगर मैं इसको ऐड करूँ तो 298। अब मेंबर तो सेम ही रहे, कहने का मतलब है जो नंबर थे वो तो उतने ही है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कितना हो गया ये, सॉरी ये 1 हो जाएगा, 198। तो ये 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18, तो एवरेज आ जाएगी हमारी नई वाली 22। तो सिंपल था ये वाला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। आगे सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। सम ऑफ मनी एट अ सिंपल इंटरेस्ट डबल इन 6 ईयर। एक जो अमाउंट है सिंपल इंटरेस्ट पर, वो 6 साल में डबल हो जाता है। तो चलिए भाई, अगर 1 रुपए की चीज डबल हो गई 6 साल में, तो देखते हैं इन हाउ मेनी ईयर वुड इट बी 4 टाइम्स। तो 4 गुना होने में कितना समय लेगी। तो देखिए, जब हमने हमारी जब 1 रुपए की चीज डबल हुई थी तो हमने 1 रुपया कमाया था। 1 रुपया अगर हम 6 साल में कमा रहे हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे 4 गुना होने में हम 3 रुपए कमाएंगे। तो 1 रुपया अगर 6 साल में कमाया, तो 3 रुपए हम कितने कमाएंगे, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 18 साल में कमाएंगे। तो यहाँ पे हमारा 18 साल आंसर हो जाएगा। अगर आपको अभी फर्स्ट टाइम में समझ में नहीं आया, तो इसको रिवर्स करके दोबारा सुनिएगा, दोबारा देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपको इसमें कमांड बन जाएगी, आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन हमारा परसेंटेज का है, ये भी क्वेश्चन, सॉरी ये वाला एज का है। प्रेजेंट एज दे रखी है हमारी ए और बी की 5 और 4। ए और बी की जो प्रेजेंट एज का रेशियो है वो 5:4 है। और इनकी जो एज है वो 2 साल पहले कितनी थी, 4:3। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए। ए की आज की एज निकालनी है। तो दोस्तों देखिए, इसकी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पे मैं इसको पहले करके दिखाता हूँ कि करते कैसे हैं इसको। चलिए पहले एक बार देख लेते हैं कि करते कैसे हैं। भाई प्रेजेंट एज मैंने मान ली जो 5 और 4 है, तो 5x और 4x मैंने मान ली प्रेजेंट एज, ठीक है, दोनों की। ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। अब 2 साल पहले, भाई 2 साल पहले तो इसमें से 2 माइनस कर दो और इसमें से 2 माइनस कर दो, ये 2 साल पहले की हो गई। और रेशियो कितना था 2 साल पहले, 4/3। तो ये देखते हैं हमारा कितना हो गया, 15x-6 इज इक्वल टू 16x-8। तो अगर आप देखेंगे तो x की वैल्यू सीधी सीधी 2 आ गई। 2 को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5×2 = 10, तो a की तो आ गई 10 साल, ये डायरेक्ट आ गई। तो आपको अगर इससे निकालना आती है तो आप इससे इससे ही निकालिएगा एग्जाम में, ताकि गलती होने के बिल्कुल चांस ना रहे। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, तब दोस्तों आप लोग थोड़ा सा स्मार्ट वर्क यूज कीजिएगा। देखिए यहाँ पे हमें ए का जो रेशियो है वो 5:4 है, ठीक है, ये 5 आगे दे रखा है ए के लिए। तो जो आंसर होगा हमारा वो 5 का मल्टीपल होगा। तो 5 का एक ही मल्टीपल है 10। तो या तो आप डायरेक्ट इस तरह से पिक कर सकते हैं, लेकिन कई बार ऑप्शन में भाई 5 के 2 मल्टीपल भी दे सकता है, 15 भी दे सकता है, ठीक है। तब आप लोग कैसे देखेंगे, चलिए देखिए, मैंने अगर इसको 10 साल मान लिया, ठीक है भाई, ये अगर 10 साल का है आज, और अगर ये 10 का है तो ये 8 का होगा, क्योंकि 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, ठीक है। अगर मैं चेक करूं 2 साल पहले, तो 2 साल पहले ये 8 का होगा, ये 6 का होगा, ठीक है, ये 2 साल पहले की बात हो रही है। तो 2 साल पहले अगर आप इनका रेशियो चेक करोगे, तो मैंने इसको 2 से कट कर दिया, 4:3 आ रहा रेशियो, और यही तो हमारा गिवन था। इसका मतलब हमने ये जो माना था वो सही था, 10, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको एग्जाम में सॉल्व करते हैं। दोस्तों ये भी क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड है, तो इसको करने की भी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। आप लोग देखेंगे यहाँ पर 0.03 है, 0.03 है, ठीक है। तो ऊपर आपके जो है वो कितने, 4 जीरो की बात की जा रही है। जैसे अगर आप पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 4 जीरो लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 0.03 है, 0.03 है। इसी तरह से दोस्तों नीचे जब आप ये पॉइंट हटाएंगे तो 1 2 3 3 जीरो नीचे है, और यहाँ पे भी आपकी 3 जीरो है, 1 2 3/1। तो जब आप देखेंगे इसको, आप ऊपर ले जाइए, तो ऊपर तो 6 जीरो हो गई, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे कितनी बची, 1 2 3 4। तो 4 जीरो से 4 जीरो बढ़ गई, कितना बचा, 100। तो यही आपका आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, ये HCF से रिलेटेड क्वेश्चन है। भाई यहाँ पे तीन तरह के नंबर हमारे पास गिवन है और हमें बताना है कि तीनों में जो है रिमाइंडर जो है वो सेम बच रहा है। तो आगे कैसे इसको सॉल्व करने की अप्रोच रहती है वो देख लेंगे हम। नंबर है हमारा 64, 130 और 240। देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या रहता है। सबसे पहले हम इसका डिफरेंस चेक करेंगे। जैसे इन दोनों का डिफरेंस मैंने निकाला, वो आ गया 66। फिर मैं इनका डिफरेंस निकालूंगा, वो मेरा आ जाएगा, कितना आएगा आप लोग माइनस करके देखिए, तो 110। फिर मैं इसका डिफरेंस चेक करूंगा, तो मेरा इसका डिफरेंस आया 176। ठीक है, इनका डिफरेंस निकालने के बाद हम ये चेक करेंगे भाई ऑप्शन में कोई ऐसा ऑप्शन है जो इन तीनों को डिवाइड कर दे। तो 20 पहले उठाया हमने, तो 20 से ये दोनों तो डिवाइड, तीनों ही डिवाइड नहीं होंगे, तो 20 काट दो। 22 उठाओ, 22 के टेबल में 3 पर आता है, 22 या 66। ये 22 पंजे 110, 5 पे आता है। और ये पीछे 2 है, इसके पीछे 6 है, तो ये कितने पर आएगा, 8 पर। 22 अट्ठे 176, तो तीनों आ गए, 22 से तीनों डिवाइड हो गए, तो हमारा आंसर हो जाएगा 22। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन है। एक शहर की जो जनसंख्या है वो 10% कम हो रही है हर साल। तो 2 साल पहले जनसंख्या थी 12,500, तो हमें बतानी है आज कितनी उसकी जनसंख्या है। तो इसको करने की क्या अप्रोच रहती है, तो इसको भी देख लेंगे हम। देखिए 10% एक साल में हो रही है कम, तो 2 साल की बात कर रहे हैं, तो 20% कम हो गई होगी जनसंख्या। तो अगर 20% कम हो गई होगी तो कितनी बची होगी, 80% आज बची होगी। क्योंकि अगर 2 साल पहले 100 थी भाई, 20% कम हो गई तो आज 80 बची। और आज की दे रखी है इन्होंने हमें 12,500, तो अगर मैं इसका डायरेक्टली 80% निकाल दूं, सॉरी ये 2 साल पहले की दे रखी थी 12,500, और हमें बतानी है आज की, तो आज तो 80% है ना, पहले थी वो तो 12,500। तो आप लोग देख सकते हैं, इसको काट कट कर दीजिए। 125 अठे कितने होते हैं, 1000, और एक जीरो यहाँ बचा था, तो इसका मतलब आज जो जनसंख्या है वो 10,000 है, तो इसका ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, CI और SI के डिफरेंस का। ये हर बार आ ही जाता है। तो इसको करने की क्या अप्रोच है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसमें क्या गिवन है हमारे पास, डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑफ द मनी 4 years 20% पर 684 है, और फाइंड द सम, प्रिंसिपल निकालना है। हमें गिवन क्या है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हमें CI और SI का जो डिफरेंस है दोस्तों वो दे रखा है भाई 684, और जो टाइम है वो 4 year गिवन है, और जो रेट है वो 20% गिवन है। हमें सम निकालना है, पी की वैल्यू निकालनी है। तो अप्रोच क्या रहेगी, रेट को उठाते हैं। बहुत सारे साथी हमारे इसको फॉर्मूले से करते हैं, लेकिन फॉर्मूले से करने से ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है। आप लोगों को मैं कैसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे ये बिल्कुल आप 10 to 20 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसमें आपको रेट याद करने पड़ेंगे कि हर साल में रेट कैसे चेंज होते हैं। जैसे सिंपल जो SI का रेट तो हर कोई निकाल लेता है भाई, 4 साल की बात हो रही है और 20% है, तो 20 चौक 80। ठीक है, मैंने SI तो डायरेक्ट ही निकाल लिया, 80 आ गया। अब देखिए CI निकालना होता है थोड़ा सा। CI को अगर आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, 4 साल में जो CI होता है दोस्तों वो होता है मेरा 10736। ये देखिए याद कैसे होते हैं, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे ना इसकी, अपने आप आपको याद हो जाएंगे ये। ठीक है, जैसे इसको ये नंबर याद हो जाते हैं हमें प्रैक्टिस कर करके। और अगर आपको याद नहीं होते तो आपने, आपको इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, AB और AB इंटू 100। तो देखिए पहले 20 का जब निकालते हैं तो वो 44 आता है, इस तरह से 20 20 का निकालेंगे तो 44 आएगा। और जब 44 का आप निकालेंगे, 44 का इस फॉर्मूले में रख के, तब आपका ये वाला 107 आ जाएगा। तो देखिए इनका डिफरेंस अगर मैं खुद निकाल लूं अपनी तरफ से, तो इनका डिफरेंस कितना आएगा भाई, ये इसका डिफरेंस हो गया 27 36, और इन्होंने कितना दिया हुआ है 684। तो अगर मैं यहाँ पे 1 की वैल्यू निकालूं, तो 684 अपॉन में 27 36,
यहाँ से पॉइंट हटाया मैंने, ऊपर 100 लगाया। अब ये आप लोग देख सकते हैं, ये इसके डायरेक्ट कट हो जाएगा 4 पे, और 4 के टेबल में ये 100 कटेगा 25 पे। हमें एक की वैल्यू 25 आ गई, तो हमें 100 की निकालनी होती है, तो 100 की वैल्यू कितनी आएगी? 2500। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए वाला क्वेश्चन देखते हैं। भाई एक नंबर जो है वो अपने 50% से 75 ज्यादा है। तो वही नंबर देखिए, अगर मैं नंबर को x ले लेता हूँ और वो अपने 50% से, मतलब इसी का 50% से कितना ज्यादा है? 75। अपने 50% से 75 ज्यादा है, तो यहाँ पर ये जो x था ये यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, ये x/2 बचा यहाँ से, और ये 75 बचा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 75 इंटू 2, 150। तो दोस्तों इसका 25% निकाल देंगे हम। 150, 25 से ये गया 4 पर, और ये 2 से कट कर दीजिए आप इसको, 75/2। सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। देखिए इस वाले में तो डायरेक्ट ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ए की वैल्यू 8 है, तो यहाँ पर ए का क्यूब है, तो ए का क्यूब 512 होता है, माइनस यहाँ पे 4 का क्यूब होता है 64, और 3 इंटू यहाँ पर ए का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 64 मल्टीप्लाई बी, मतलब 4। तो सिंपली सॉल्व कर लीजिए आप इसको, इसमें कोई इतना बड़ा काम है नहीं। जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 64, 3 जा और 4 जा, यहाँ पे डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हैं कितना, 768। तब आपने इसको सॉल्व किया तो ये हमारा आ जाएगा 1210। तो यहाँ पे ये हमारा फोर्थ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा तो दोस्तों मैं खुद रीड कर देता हूँ, ताकि आप लोग इसको सुनकर भी समझ सकते हैं। एक डीलर है, वो किसी सामान को बेचते टाइम कुछ चीटिंग करता है, और 1 किलो की बजाय 960 ग्राम ही वो बेचता है। तो उस बताना है कि उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो भाई अगर 960 ही बेचता है वो, 1000 ग्राम की जगह 960 ग्राम बेचता है, तो उसने कितना बचा लिया? 40 ग्राम बचा लिया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 960 में से इंटू 100, तो यहाँ पे हम निकाल देंगे कितना परसेंट वो कमा रहा है। तो 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, और ये 6, 4 से कट जाएगा 25, और ये नीचे 6 पर। तो यहाँ पे आप लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो 4 से 1/6 इसका आंसर हो जाएगा, फर्स्ट वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रॉफिट एंड लॉस से है। रमेश बाय अ कार, रमेश एक कार खरीदता है 10% डिस्काउंट पर, और सेल कर देता है 20% हायर प्राइस पर। तो बताना है व्हाट इज द गेन ऑफ रमेश, उसका गेन कितना है। देखिए पहले ही उसने 10% कम पे खरीदा है, तो 10% तो उसने वहां पे बचाए, और 20% ज्यादा पे बेच देता है, तो 20% उसने वहां पे एक्स्ट्रा कमा लिए। तो 10 और 20, 30% उसने का गेन हो गया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया, सिंपल इंटरेस्ट वाला। 5 साल में इक्वल है 40% ऑफ इट्स प्रिंसिपल। ठीक है, एक सिंपल इंटरेस्ट 5 साल में 40% हो जाता है अपने प्रिंसिपल से। तो इसको करने की क्या अप्रोच रहेगी? देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला सभी जानते हैं, पी गुना आर गुना टी अपॉन 100। ठीक है, तो 5 साल में ये बोल रहा है कि भाई अपने प्रिंसिपल से 40% हो जाएगा, 40% हो जाएगा प्रिंसिपल का। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो पी से पी कैंसिल, और ये
100 से 100 कैंसिल। ठीक है, टाइम इन्होंने हमें कितना गिवन दिया था, 5 साल, तो यहाँ पे मैंने 5 रख लिया। तो 5 8 सा 40। तो रेट तो आ गया मेरा 8%। अब आगे देखते हैं, हाउ मेनी ईयर द इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू प्रिंसिपल। कितने साल में इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, इसको फिर से देख लेते हैं, दोबारा से रख दो, पी गुना आर गुना टी अपॉन 100। इस बार जो ये सिंपल इंटरेस्ट है वो पी बन जाए, तो कितने साल लगेंगे। तो पी से पी कैंसिल, और आर की वैल्यू हमने ऊपर निकाली ली, यहाँ पे कितनी आई थी 8। तो यहाँ पर 100 अपॉन में 8, आप इसको कट कर दीजिए, तो ये मेरा आ जाएगा 12.5। आगे देखते हैं दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, इसके बाद हमारे सारे क्वेश्चन फिनिश हो चुके हैं। तो इन हाउ मेनी डिजिट्स 3 डिजिट नंबर देयर इन बिटवीन 200 एंड 300 हैविंग द फर्स्ट एंड द लास्ट डिजिट एज 2। तो कितने ऐसे नंबर हैं 200 से 300 के बीच में जिसका पहला और आखिरी नंबर 2 रहे। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं 200, 2 से, उसके बाद 212, फिर 222, इस तरह से जाएगा हमारा 292 तक। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं टोटल 10 नंबर ऐसे हो गए 200 से 300 के बीच में, तो इसका आंसर हो जाएगा 10। तो दोस्तों ये इसके मैथ्स के और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन थे जो यहाँ पर हमने कवर किए हैं इस वीडियो में। बहुत सारी नई अप्रोचेस देखी हैं, शॉर्ट ट्रिक देखी हैं। तो अगर आपको सभी चीज़ें अच्छी लगी हैं तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, जो भी आप लोग अपने नोट्स बना के पहले से कर रहे हैं तो उसी में अप्लाई कीजिएगा। और कुछ अगर नई चीज़ें सीखी हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आगे अगर मैं कोशिश करूँगा जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उसको भी एक जगह इकट्ठा करके वहाँ पे इसकी मैथ्स और रीजनिंग सॉल्व करवा दी जाए। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।